आराम से यार, शादी रुको, गिर जाएंगे। खतरनाक सर जी, एस्पिरेंट से बात हुई, क्या हुई बात आप बताइए प्लीज। बच्चे बात करो, इतनी करो सर, दिख जाना भाई, इतनी बात करो। यार सर आप आराम से जवाब दीजिए, हम आपके साथ हैं। ओए क्या कर रहे हो यार? क्या हो गया? सड़क में मीडिया वाले याद कर देना, धक्के मार देना पागल। क्या कर रहे हो? भैया माइक छोड़ो, भैया माइक, भैया माइक, भैया माइक। भाई सारे छोड़ो, कुड़ियों में आओ। बच्चे बच्चे आओ, बच्चे बाकी वाले आओ, मीडिया ने छोड़ दिया। चलो पीछे भाई, चलो पीछे पीछे चला यार, बाकी करो यार, बाकी करो ना यार। पीछे यार, कोई शर्म कर ले करो यार, माँ भी यार कवर क्या करना है, मेरी बात सुनो, क्या कवर करना है? ये कवर करना है। ओ भाई सुनो, आओ बैठो, आओ बैठो, आओ बैठो। बच्चे हैं ना भाई, सुनो मीडिया थोड़ा ओ यार पीछे यार, थोड़ी यार राणा साहब भाई गल कर रहे हो यार, बच्चे भाई सुनो नहीं, और यहां पे बैठो, फर्क करना यार भाई, पीछे पीछे ओए अपना लो, उठना यार, करो यार, नहीं बैठनी उठना यार, जगह भी चाहिए नहीं यार, ये देखो ना जगह नहीं जगह है यार भाई। मुझे भाई एक मिनट, मुझे बच्चों से मिलने दो यार, ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं इनसे मिलने दो यार भाई, सबको उठना यार, उठे यार, चलो पीछे करो, पीछे हो थोड़ी यार, यार पीछे होना यार, पीछे हो यार, पीछे पीछे हो जाओ यार, क्या धक्का मारो, क्या कर रहे हो? बच्चों को आने दो, बच्चा आप भी एस्पिरेंट हो। ओ यार क्या करे करते हो यार? सर हमें बात कर लो यार, आओ ना के सर, आओ ना के पीछे जाओ, पीछे जाओ, वो ऐसे सुनते थे, मैं और थोड़ा पीछे यार, करो यार, क्या करे थे यार? पीछे मीडिया, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ यार, आओ सर, आओ आओ सर, आओ आगे ना, आओ ना के पीछे हो जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, सर आओ, निकलो के मारे आगे निकलो, ये थोड़ी जगह छोड़ो, ये छोड़नी पड़ेगी। सुनो, जो हमारे मीडिया के दोस्त हैं वो सारे इस साइड आओ। चलो बहुत समझदार, चलो बहुत समझदार होगा भाई, तेरा मसला है।
रद्दे क्या करे करना फोन देखो फोन गया ना मेरे फोन गया फोन लगे फुटेगा मरेगा गर्मी में फुटेगा मरे ना गर्मी में और मुसीबत खड़ी हो जाएगी और क्या मीडिया ले भाई सुनो मेरी माइक पीछे करो। जितने भी मेरे मीडिया के भाई दोस्त हैं आप सबके इश्यूज को हमेशा उठा रहे हो। मैं चाहता हूं कि जितने भी हमारे ये एस्पिरेंट भाई हैं बहनें हैं माइक नहीं आगे रखे रहते हैं नौजवान हैं वो सारे पहले आगे आए जितना कोई पीछे नहीं होना चाहिए सारे इनको इन्हें चलो एस्पिरेंट्स आगे आ जाओ। आप सुनो अब और जितने एस्पिरेंट हैं सुनो साइड पे इस तरफ नहीं नहीं यार हिंदी में सुनो इस तरफ आ इस तरफ आ मेरा फोन था इस तरफ माइक कटी उड़ो ना यार अपने यहाँ जा खाना बचाओ मेरा सर से पहला सवाल ये है, देखो आप लोग सर से ये सवाल है चोरी हुआ है या लीक हुआ है वो जवाब सर देखिए हम ये कहना चाहते हैं 2 दिन पूर्व सेना साहब जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष है इन्होंने एक ट्वीट किया था प्राइवेट कंपनी के खिलाफ कि अब तक की सीबीआई जांच हो और कार्रवाई की जाए, लेकिन मात्र आधे घंटे के अंदर वो ट्वीट होता है। हम ये पूछना चाहते हैं अध्यक्ष जी से कि आप ये बताइए कि आप किसके दबाव में आकर किसके टेलीफोन के बाद वो ट्वीट डिलीट हुआ, पहले इसका जवाब राणा साहब आप सब को दीजिए, ये बताइए, उसके बाद हम बाकी बात पहले इसका ओ भाई मीडिया वाला थोड़ा पीछे हो यार, ऊपर चढ़िए दो। अगर सर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका मतलब सर ये भी एक्सेप्ट कर पा रहे हैं कि हम स्टूडेंट्स की डिमांड जेन्युइन है, हम सच बोल रहे हैं और हम जो भी बात बोल रहे हैं तो सर हमारी सुनवाई कौन करेगा? सर बताइए। चिंता करो बिंकल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिंकल भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कितने विंकल पकड़ोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। कितने विंकल पकड़ोगे, हर घर से विंकल निकलेगा। पीछे करें आके मैं बात चले मैं ये बोला कि देखो मैं पहले भी आपके साथ था, मुझे पता है आपकी डिमांड जेन्युइन है, लेकिन ये बात कि आप कह रहे हो हमारे पास सबूत है, सबूत कहाँ है? सर ने कहा कि ये सबूत आप आगे तक क्यों नहीं भिजवाते, तो उसमें मेरी राय ये है कि हमारे सबूत रास्ते से गायब हो जाते हैं और अगर सबूत पहुँचते भी हैं तो उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। तो सर ने हमसे ये बोला कि आप सबूत इकट्ठे करो तो हम आपकी मीटिंग करवाएंगे। सबूत हम फाइल हम करेंगे क्या? देखिए मैं इनको बता दूं, मैं बोल रहा हूँ इसमें प्लीज मैं वही बोल रहा हूँ। ने भी कहा देखिए बात सुनिए आगे, बात सुनिए प्लीज बात सुनिए। एलजी साहब ने भी कहा कल एलजी साहब ने भी कहा कि हमने पिछले केसों में कार्रवाइयां करी, हम आगे भी कार्रवाइयां करेंगे, गड़बड़ियों के सबूत दिखाइए। हमने अंदर इनसे कहा था कि हम बंद कमरे में सबूत नहीं देंगे, अब जो सबूत देंगे मीडिया के सामने, सभी लोगों के सामने सबूत देंगे। ये कुछ पुरानी चार्जशीट जिसमें उन लोगों के नाम है
जिन्होंने पेपर बेचा, जिन्होंने पेपर खरीदा, ये लोग हमारे साथ दोबारा बैठ के पेपर दे रहे थे। इस तरह की कार्रवाइयां इन्होंने की है और कार्रवाइयों के नाम पर केवल और केवल हम लोगों के साथ धोखा किया गया। दूसरी बात, ये कहते हैं बड़ी पारदर्शिता से एपटेक को लाया गया है। किसके कहने पर क्लॉज चेंज किया? चेयरमैन साहब ने खुद कहा कि कंपनी ने कहा क्लॉज चेंज करो और हमने वो क्लॉज चेंज कर दिया। इसके अलावा छोड़िए, आप कहते हैं ब्लैक लिस्ट एपटेक जो है मई 2022 तक थी, लेकिन उसके बाद जनवरी की बात कीजिए, फरवरी की बात कीजिए, केवीपीआरटी, केवीटीजीटी, केवीपीजीटी, सीटेट का पेपर हमारे पास में ले है। ले में इनका एपटेक का अधिकारी जो है वो उसमें पकड़ा गया है। बनारस में देखिए सिटी हेड एपटेक का पकड़ा गया है। हमने चेयरमैन साहब को 3 मार्च को सब कुछ लिखित में दिया था, जिसकी रिसीविंग हम लोगों के पास है। इसके अलावा डिपकॉम को दिया गया, एडीसी जम्मू को सब कुछ बताया गया, पुलिस के जो अलग अलग विंग्स हैं उनको सब कुछ दिया गया। लेकिन हमारे हाथ में क्या दिया इन्होंने? दोबारा एक ब्लैक लिस्टेड टेंटेड कंपनी, और हमको मजबूर कर रहे हैं उसके हाथों हम लोग। देखिए, ये चाहते हैं, उपराज्यपाल साहब चाहते हैं ब्लैक लिस्टेड कंपनी हायर हो, उसके हाथों में पेपर हो, फिर गड़बड़ियां हो, फिर हम सड़कों पर उतरे, सबूत दे, फिर पेपर कैंसिल हो। यही बार बार करना चाहते हैं। यही ये अपना जो प्रोसीजर है इसको बार बार फॉलो करना चाहते हैं, जिसका नुकसान किसका हो रहा है? हम सब स्टूडेंट्स का नुकसान हो रहा है। राणा साहब, अब आपको इसके ऊपर जवाब देना होगा। पहला सवाल भाई नीचे बैठो भाई, कौन आगे भाई बैठ जा नीचे यार। राणा साहब कह रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ? अगर राणा साहब आपसे होते हैं थोड़ा माइक पीछे करियो यार। तो बच्चों के साथ धरने में बैठ जाइए, धरने में बैठ जाइए। बोलो तो यार नहीं। सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। आज से सर हमारे साथ धरने में सीधी बात है। अगर ये हमारी 4 डिमांडें पूरी कराते हैं तो ठीक, नहीं करवा सकते। अगर सेंटर इनकी नहीं सुन रहा, एलजी साहब नहीं सुन रहे, तो कम से कम हमारे साथ धरने पे बैठिए। हम पूरा विश्वास दिलवाते हैं जब तक आप हमारे साथ रहेंगे हम भी बैठे रहेंगे। और जैसे आप चाहते हैं कि आप भी नहीं चाहते ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी यहाँ रहे, जब तक ये ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं जाएगी हम और आप इकट्ठे एक ही जगह पर बैठेंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। फर्दर ऐड मोर, हमें कहा जाता है कि ये सीरियस एक्सीडेंट्स नहीं है। सर जेयू से मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, मेरे 10th 12th की सबकी मार्कशीट्स मेरे साथ में ली गई और प्रीवियस जो एसआई में मैं मेरा सिलेक्शन जहाँ तक पहुँची हूँ वो भी मैं साथ लेके आई हूँ। सर हाउ कैन समवन और इतनी अच्छी पोस्ट पर बैठ के कमेंट कर सकते हैं कि हम लोग ओ बाल गए यार। क्या करेगा तो यार, तू मेरी जान नहीं लगा। इतना टाइम है हम लोगों के पास कि हम पहले प्रोटेस्ट एक बंदे को बात करने दो। ऑर्डर निकाला था उसकी भी बात कर रहे हैं। उसका जो भाई चैनल 1 पीछे कर ले यार माइक, तुम्हें थोड़ी देना। बट मैं गवर्नमेंट जॉब के सहारे पे यहाँ पे बैठी हूँ। आप मुझे बताइए, अब हमारा फ्यूचर एक टेंटेड कंपनी डिसाइड करे, तब से हम लोग बैठे हुए। विंकल माशा ये लीडर हमारी आवाज उठ सके। मुझे बस इतनी सी बात आपसे इतना सा सवाल करना है। पुराने चेयरमैन साहब की भी तारीफ बहुत होती थी, इस वाले चेयरमैन साहब की तारीफ हम सुनते हैं, पर तारीफें वहाँ से सरकार के काम के जरिए तारीफें नहीं सुनते हैं, आप लोगों से सुन रहे हैं। ऐसा क्या? पुराने चेयरमैन साहब के रहते हुए चोरियां हुई, सीबीआई ने कहा, जांच में भी आया कि उसको पुराने चीफ सेक्रेटरी ने उठाया था, प्रेशराइज किया था, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं हुई। दूसरा, जो कंपनी पिछली बार ब्लैक लिस्ट ऊपर चढ़िया साला फोन पीछे करता है, कार्रवाई नहीं करी, बिना कार्रवाई के यहाँ से छोड़ दिया। मेरी ट्रैक का कोई भी रेस्ट नहीं किया गया। लेकिन फिर से एक कंपनी आई जो ब्लैक लिस्टेड है, एप्टा के नाम है उसका, उसको टेंडर देने के लिए क्लॉजेज बदली जाती हैं, लेकिन बड़े सीना ठोक के वहाँ से कहते हैं क्या मैंने कंपनी के कहने पे क्लॉजेज चेंज करी। तो क्या जम्मू कश्मीर सरकार कंपनी शासन है? ऐसी क्या अड़चन है कि जम्मू कश्मीर सरकार आपकी सरकार में रहे? ऐसी क्या अड़चन है? रणवीर प्रेस होते हुए होने के बावजूद भी
पेपर बाहर की प्राइवेट कंपनियों से करा जाता है, कुछ कंप्यूटर सेंटरों के दबाव में तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें ले लगता है रणवीर पैसा हमारी है, सारे रिसोर्सेज है। पुलिस लाइन में पुलिस है, सिक्योरिटी देती है, लेकिन सिक्योरिटी के नाम पे प्राइवेट कंपनियों को पैसा दिया जाता है। उधर भी पुलिस लाइन के लोग आए हुए हैं, डिपार्टमेंट के लोग आए हुए हैं, लेकिन फिर भी प्राइवेट कंपनियों को करोड़ों रुपए क्यों दिया जा रहा है? हम चाहते हैं कि हमें सरकार जो है वो पब्लिक रिक्रूटमेंट खुद कंडक्ट करवाए सरकार। चौथा जो है कि कानून, वैसे तो सब जगह ढकोसला पीटा जाता है कि गुजरात मॉडल, तो फिर यहाँ पे बाकी स्टेट्स की तर्ज में स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं आया? इसी दिन का इंतजार किया जा रहा है कि प्रोटेस्ट हो, बच्चे बाहर आए, डिमांड करें तो कानून आए। आप इसका हमें जवाब दीजिए कि क्यों और कब, टाइम और मैनर में हमें अभी चाहिए ये सब चीज। 9 महीने हो गए, अब और मोहलत नहीं दी जा सकती। 9 महीने करते करते आज आप फिर से हम एग्जाम कैलेंडर की निकाल के और हमसे पेपर लेने की बात कोशिश कर रहे हैं। जबरदस्ती कंपेल किया जा रहा है कि प्राइवेट कंपनी को ही पेपर देना है। हम बच्चे सर डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे ऐसे जो मेडिसिन पे चल रहे हैं। जांच के नाम पे सर, इसमें जांच के नाम पे इसमें मात्र एक प्राइवेट पैकेजिंग वाले को एक्यूज बताया गया है। आप बताइए, पैकेजिंग वाले लेबरर को कैसे पता चला कहाँ का पेपर है, किसने डाला है, कौन सा सेट सिलेक्ट हुआ? क्यों JKSSB का अभी तक कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं है? क्यों मैरिट ट्रैक का अभी तक कोई भी अधिकारी गिरफ्तार नहीं है? किस चीज का इंतजार इसमें किया जा रहा है? सर 100 गल्ले दी गल्ला, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये लड़का बिल्कुल, इसने सारे सबूत दे दिए, सारी एजेंसियां फेल हो गई। एक गरीब बंदा कोई निक्की लड़ाई हुई या सबूत दे पर सबूत, इतना तारीख पे तारीख हमारी पुलिस ने एक दिन में जो ये कांड हुआ था, एक दिन में उन्हें इसको पूरा सेट पुलिस ने पूरा कर लिया था, लेकिन रातों रात उनके हाथ से फाइल लेके कहीं और जहाँ भाई कई बार लेटर एक महीने पड़ा रहा, कार्रवाइयाँ नहीं हुई। किसके इशारे में कार्रवाइयाँ नहीं हुई थी? क्यों नहीं हुई थी? जो नाम आपने अभी पढ़े, 2-4 नाम आपको ध्यान में है, वो आपने पढ़े, थोड़ा माइक पीछे कर रहे हैं, ऐसा हुआ था, कैसे हुआ था, इसका जवाब हमें चाहिए। आपसे एक बहुत बड़ा गिला है सर, जी आपसे एक शिकायत है। रिकॉर्ड मैं हर इंटरव्यू देखती हूँ, आप अपने हर इंटरव्यू में बोलते हैं कि भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा। सर आपकी नजर में भ्रष्टाचारी कौन है? रविंदर रैना जी एक सवाल है। ये तो होने वाला है, बोलिए साहब। एक मिनट यार, पहले जवाब रति को बख्शा नहीं जाएगा। रति जोर से बोलिए। ऐसे के टाइम पे भी कहा था, लेकिन इनकी सुन नहीं रहे ना। यहाँ तक हम कह रहे हैं इन्होंने लिखा भी था कि CBI जांच करवाइए, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, किसके कहने पे वो डिलीट हो गया? मोबाइल पीछे करो। हमारा मजबूरी समझते हैं आपकी सर, हम आपकी मजबूरी समझते हैं। भाई हिलना मत हिले नीचे। अतुल भाई सर एक सवाल है सर। रविंदर रैना जी हमारा गिला आपसे है, क्योंकि वो तो बेगाने थे। सारे शांत रहेंगे, रैना साहब बोलेंगे, बाकी बैठे रहो। जवाब आ रहा है, अब चुप करके सुनो जवाब। कोई नहीं बोलेगा भैया। भाई माइक पीछे करो यार, माइक पीछे करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के अंतर्गत जितने भी हमारे एस्पिरेंट मेरे भाई बहन, हमारे
बेटे बेटियां जो आज यहाँ हमसे मिलने के लिए अपनी इस ऊपर आला दिखना जेल के जेके साथियों, जहाँ तक मामला आप सबकी जो डिमांड है जिसके लिए आप मेरा वैसे ही इन्ना के फेम रखना है वो है कि पूरा एपटेक कंपनी जो है जो कि ब्लैक लिस्टेड हुई थी और जब जम्मू कश्मीर में रिक्रूटमेंट के लिए अलग अलग एजेंसीज को हायर करने के लिए टेंडर किया गया और सबसे लोएस्ट टेंडर फॉल करने की वजह से जब एपटेक कंपनी को ये सारा काम दिया गया उसके बाद आप सब लोग उस दिन से धरने नहीं सर, उसमें क्लॉज भी चेंज किया गया, वो बताइए। सुनना और जब से एपटेक कंपनी का नाम आया है आप सबने जो है ये इसका विरोध किया है और आपके दिमाग में दिल में कुछ एप्रीहेंशंस हैं कि कहीं जैसे पहले इस कंपनी ने कहीं घोटालेबाजी या पेपर लीक न जैसे किया है उस प्रकार का फ्रॉड अगर दोबारा कहीं यहाँ हो गया तो यहाँ के नौजवान पढ़े लिखे मेहनती आप सबको ये लगा कि कहीं आपके साथ इनजस्टिस ना हो जाए। स्वाभाविक है, एक वो कंपनी जो ब्लैक लिस्टेड है, मैं जिन दिनों एमएलए था टेंडर पड़ते थे, बहुत सारे टेंडर डाल, लेकिन ये बड़ी चिंताजनक बात है जिसका जिक्र यहाँ इन नौजवान बच्चों ने किया है कि जिस प्रकार क्लास यार लोगों पीछे करो यार, 2 बार बोल चुका हूँ मैं। क्लास सुंदर अगर चेंज की गई मुझे लगता है कि नीचे कर ले यार, ये बहुत ही सीरियस कंसर्न है। भाई थोड़ा फोन पीछे करो, मैं आपके हर सवाल फुल का फ्रेम जवाब वाला 10 ना भी आने कुछ बोल रहे और इसीलिए आपने देखा होगा आपके कहने से पहले ही हमने ये कहा था कि इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और जांच होनी चाहिए। अगर सब इंस्पेक्टर की भर्ती में घोटालेबाजी हुई, पेपर लीक हुए, कुछ बच्चे सड़कों पर आ गए, सबूत निकले, मामला सीबीआई के हवाले किया गया, छापे पर छापा पड़ा, 20 के करीब लोग गिरफ्तार हुए। आखिर घोटालेबाजी हुई तो सीबीआई के पास मामला गया और ये सारियां गिरफ्तारियां हुई। और जैसा कि ये बच्चे हमारे नौजवान कह रहे हैं कि इसी कंपनी को लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए टेंडर दिया गया और वहाँ पूरे नेशनल लेवल का फिर से वहाँ गड़बड़ हो गई। मुझे लगता है कंपनी ए बी सी डी, यहाँ तो किसी का तो कोई रिश्तेदार है नहीं, ना ही हमें ए बी सी डी कंपनी से कोई ये नहीं होनी चाहिए तो ये होनी चाहिए, ये भी नहीं कोई मांग कर रहा है। सिर्फ एक एप्रीहेंशन है क्योंकि इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक। और उसके बाद यहाँ ये रिंकल जी और इन साथियों ने कुछ पेपर्स यहाँ लाए, वो दस्तावेज, ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये इन्होंने लाए और कल ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने ये कहा है, आज हम सब ने उनका बयान पढ़ा है कि कहीं कोई सबूत दीजिए तो कार्रवाई होगी। मुझे लगता है ये जो सबूत इन नौजवानों ने इकट्ठे किए
मैं इनको ये जो इन्होंने इतनी मेहनत की है, तपस्या, ये जो सारा डिटेल लाई है, मैं चाहता हूं कि ये सारी जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन साहब हैं और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये सबूत दिए जाए, क्योंकि खुद माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल ही कहा है कोई सबूत दे दो तो जेल की सलाखों के पीछे एप्टा क्या उनका जो बाप है उसको भी बंद करें, और बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, हमने पहले कहा ए कंपनी को मिले कॉन्ट्रैक्ट, बी को मिले, सी को मिले, डी को मिले, हम किसी के पक्षधर नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर डाउट है, जिसके ऊपर आपको शक है, जिसके पास, इन सब के पास, इन बच्चों के पास एविडेंस है, मुझे लगता है कि ये सारे एविडेंस देखने की जरूरत है, स्टडी करने की जरूरत है, और इन बच्चों की ये जो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के ये जो आने वाले एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, जिनको एडमिट कार्ड भी शायद बता रहा था एक नौजवान के हमें दे दिए गए हैं, इनको इनकी जो एप्रीहेंशंस हैं वो बिल्कुल दूर होनी चाहिए। जब कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन सेंटर में जाए, उसको ये दिल में विश्वास लेके जाए कि मैं अगर मेहनत करके आया हूं तो मेरी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़, इनजस्टिस नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्षधर हैं। खुद हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं और उन्होंने करके दिखाया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध किसी के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला है उसको बख्शा नहीं जाएगा। स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, बार बार कहा, और इसीलिए ये जो जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, ये सारे बच्चे मेरे पास आए, ये हमारे बेटे बेटियां नौजवान आए, मैंने सबको अपनी